गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th एपी पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, मिडिल टर्म्स एंड nth टर्म व्हेन Sn हैज बीन गिवन। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी के बारे में, जो कि an होता है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हैंड टू हैंड आपने सीखा था nth टर्म फाइंड करने का। ये nth टर्म फाइंड करने के लिए इसे पुट कर देंगे। फिर सीखा था नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना था, ये वाला, इसको हम l भी बोलते हैं, पहले बता चुके हैं। तो l माइनस ए अपॉन में d प्लस का 1। फिर हम लोगों ने पढ़ा था nth टर्म फ्रॉम द एंड। nth टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करने के लिए उसमें बताया था कि यही होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, देखिए कैसे निकलेगा, ये हो गया l माइनस, आप यही ले ले, n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज देखिए, आज पढ़ेंगे हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसके लिए पहले लेट करें, लेट Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट लगा दें इनमें, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, मालूम है पहले से। d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। अंडरस्टैंड? ये अपने पास सिंबल्स हैं Sn, a, d और n, जिसका हम यूज करेंगे। तो देयरफॉर, देखिए आगे, देयरफॉर Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, आप सीरीज को ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, अप टू कहाँ तक जाएंगे, लास्ट टर्म ले लें l, l से पहले l माइनस डी, उससे पहले l माइनस 2d, ये सभी प्लस में है। लेट इट बी फर्स्ट, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट है ये। अब दोबारा से इसी को रिवर्स में लिख लें, दोबारा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको दोबारा फिर से रिवर्स करो आप। तो l, फिर l से पहले आपका l माइनस डी, अगेन l माइनस 2d, ये चलता जाएगा। फिर ये आएगा यहाँ पर टर्म आपके पास a प्लस 2d, अगेन a प्लस d, ये सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म a, लेट इट बी सेकेंड। अब दोनों को ऐड करें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए 1 टाइम Sn प्लस 1 टाइम Sn, 2 टाइम्स Sn, 2 टाइम्स Sn। यहाँ देखिए a प्लस l, यहाँ d और d कैंसिल हो गए तो a प्लस l, 2d कैंसिल हो गए, a प्लस l। सिमिलरली यहाँ देखिए a प्लस l, d और d कैंसिल हो गए तो a प्लस l, माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल हो गए, a प्लस l। तो अपन लिख सकते हैं a प्लस l प्लस a प्लस l, हाउ मेनी टाइम्स, देखिए कितनी बार है ये, n टाइम्स, n बार लिखा गया, ये आ गया n टाइम्स। एक बात और ध्यान दें, अगर मैं 2 प्लस 2 प्लस 2 50 टाइम्स में अगर लिखूं इसको, फिर ऐड करूं तो कितने आंसर आएंगे, 100। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मल्टीप्लाई 50 डायरेक्ट ही कर दो? यस, वही बात यहाँ पर है। a प्लस l को n टाइम्स लिखा गया, तो क्या मैं n को एक a प्लस l से इंटू कर दूं? अंडरस्टैंड? सफिशियंट है? यस, देन सी,
तो ये हो गया आपके पास ट्वाइस एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ए प्लस एल। एल इज नथिंग बट ए एन, एल और कुछ नहीं, nth टर्म ऑफ एन एपी है। तो आपके पास ये आ गया, अकेला एस एन होगा, इस 2 को इधर भेज दे तो n/2, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। इट इज यूज्ड व्हेन ए एन एंड एन हैज बीन गिवन, या आप फाइंड कर सकते हैं, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अप्लाई करेंगे, वरना नहीं। अगर ये तभी अप्लाई होगा जब nth टर्म आपको मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है और n मालूम है, वरना हम इसको दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए n/2 इंटू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला बोलिए, a प्लस n-1 इंटू डी। नाउ सी a प्लस a 2 टाइम्स a इंटू n-1 इंटू डी। ये आपका बन गया एस एन का मेन फॉर्मूला, जो हर जगह एवरीवेयर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, एवरीवेयर कहीं पर भी अप्लाई कर दें। इन पर एक क्वेश्चन देखिए, फिर दूसरे टॉपिक लेते हैं। सपोज आपके बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस अप टू 84। देखिए लास्ट टर्म मालूम है, यहाँ फर्स्ट टर्म भी मालूम है, तो ए हो गया आपके पास 7। डी देखिए अगर फ्रैक्शन में हो तो कैसे फाइंड करेंगे डी, 7 इसमें से हटा दो, आप दोनों को बराबर कर दें, 7 हट गया, यहाँ बच गया आपके पास 1, यहाँ कितने बच गए, 7 हटा दिया आपने, तो 10 - 7 कितने हो गए 3, तो 3.5 हो गया। ये 7 हटा दिया तो 3 बच गया, तो 3.5, या तो आप 3.5 लिखें या 3.5 लिखें, या 3 2 जा 6 और 1 7/2 लिखें, एक ही बात है, आपकी जो मर्जी है लिख सकते हैं। तो ए आ गया अपने पास में, डी आ गया, ए एन मालूम है, ए एन है 84, तो आपको एन भी चाहिए। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको एन चाहिए, एन का फॉर्मूला आपको मालूम है, बोलिए L - A डिवाइडेड बाई D प्लस का 1। L देखिए कहाँ है, ये लास्ट टर्म 84 माइनस फर्स्ट टर्म 7 डिवाइडेड बाई D, ये रहा D 7/2 या 3.5 लिखे, प्लस 1, सिंप्लीफाई इट, ये देखिए ये हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 3.5, पॉइंट हटा दें ऊपर 0, प्लस का 1, इसको काट दीजिए 5 से, या 35 से ही कट रहा है, 35 2 जा 70 अगेन 2 जा, ये हो गया 23, n आ गया 23। अब आप एस एन का फॉर्मूला लें, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नाउ सब्स्टिट्यूट इट, देन एस एन विल बी n/2, n आ गया 23, तो 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म है 7 प्लस लास्ट टर्म 84 इज इक्वल टू 23/2, दोनों को ऐड करें तो 7 हो गया 9 और ये हो गया 191। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 को 91 से और 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका मल्टीप्लाई भी सिखा रखा है, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट वन। See the next example. -37, -33, -29 up to 12 टर्म्स। अब इस बार
nth टर्म नहीं दिया, आपको n दे दिया। तो a इज इक्वल टू -37, डी देखिए डी हो गया -33 -37, 2 बार निगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया -37 सॉरी -33 +37, बोलिए कितना हो गया 4 प्लस का 4, तो ए आ गया डी आ गया, n मालूम है 12, Sn का फॉर्मूला लगाइए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। नाउ सी व्हाट इज n इज 12, देन 12/2 इंटू 2a 37 2 जा इंटू कर दो आप 74 माइनस का क्योंकि निगेटिव है ये 2a प्लस n है 12, 1 माइनस करूं तो 11, d आपके पास है 4, इट विल बी 6 इंटू -74 प्लस 44, ये 6 रहेगा इंटू, इनको ऐड करें तो माइनस है ये प्लस है, माइनस कर दो, ये हो गया माइनस का 30 इज इक्वल टू 6 3 जा 18, ये आ गया आपके पास -180, ये आपके सम आ चुके हैं। Understand? Now see the next topic. Next topic, देखिए let we have first term a, second term a2, third term a3, fourth term a4, fifth term a5 and so on, last term an, previous term an-1। ध्यान दीजिए टर्म्स हैं, ये टर्म है एपी के फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सो ऑन, कहाँ तक nth टर्म तक, n से पहले n-1 टर्म तक। अब मैं इसको दूसरे प्रकार से सम लेना चाह रहा हूं, जरा देखिए S1 अगर एक का सम करेंगे तो S1 हो गया, S1 A1 आ गया। अब दो का सम करें इनको और इनको तो बोलिए क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो तो A1 प्लस A2, ये हो गया S2। S3 देखें, S3 तीनों का सम तो A1 प्लस A2 प्लस A3। S4 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। S5 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। Similarly, we can find Sn-1, n तक का, यहां से लेकर के यहां तक के सम, उनको बोलेंगे Sn-1। ये हो गया A1 प्लस A2 अप टू An-1। सिमिलरली Sn टोटल का सम यहां तक क्या आएगा, A1 प्लस A2 से लेकर के An-1 प्लस An तक। कोई प्रॉब्लम किसी को? नाउ सी, देखिए इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब मैं इनके द्वारा nth टर्म फाइंड करेंगे Sn को लेकर के। तो देखिए फर्स्ट टर्म, अगर इफ Sn हैज बीन गिवन, दिस वन Sn हैज बीन गिवन, Sn दे रखा है तो आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, A1 इज इक्वल टू S1, A1 इज इक्वल टू S1। सिमिलरली अब मान लीजिए मैं S2 में से, ध्यान दीजिए S2 में से S1 माइनस करूं, S2 में से S1 माइनस करें तो देखिए क्या होगा, इसमें से ये माइनस करना है तो बचेगा A2, लिख कर दिखाऊं तो A1 प्लस A2 माइनस का A1, ये कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास में A2। सिमिलरली देखिए S3 में से अगर S2 माइनस करें तो बचेगा A3, S4 में से S3 माइनस करूं बचेगा A4, S कोई भी टर्म ले लीजिए, S10 में से S9 माइनस करूं तो बचेगा A10। अंडरस्टैंड? सिमिलरली लास्ट वन इसमें से माइनस करें, Sn में से माइनस करिए Sn-1, क्या आएगा देखो, आएगा An। देन व्हाट इज An? An इज द nth टर्म ऑफ एन एपी।
an is the nth term of NAP, then an will be Sn minus Sn minus 1, and this is the very important फॉर्मूला। अगर आपको Sn दे रखा है तो An फाइंड करने के लिए आप फाइंड कर लें Sn माइनस 1 और Sn में से माइनस कर दे, आपका आ गया nth टर्म। अब देखिए, अब nth टर्म Sn और D इनके बारे में देखिए। देखिए D हमेशा कांस्टेंट टर्म, पहले भी बता चुके हैं, D हमेशा कांस्टेंट आएगा ऑलवेज। nth टर्म लीनियर आएंगे, लीनियर मींस an प्लस b के टर्म में, a b कोई भी an है तो a बन गया, a क्या बनेगा, n का कोफिशिएंट। जैसे कोई नंबर ले लीजिए, मान लो an इज इक्वल टू 2n प्लस 3, ये हमेशा लीनियर रहेंगे, इनकी डिग्री ऑलवेज 1, n की डिग्री ऑलवेज 1। अगर 1 से मोर है देन कांट बी an, यह an नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। सिमिलरली Sn क्या है, Sn है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP इज ऑलवेज क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक आते हैं हमेशा। देखिए तो ये बनेंगे an स्क्वायर प्लस का bn प्लस का c, कोई जरूरी नहीं कि आप तीनों ही टर्म लेकर चलें, नो मैटर। देखिए Sn इक्वल टू आपने 2n स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, यस इट इज क्वाड्रेटिक, 2 लिखा या 3 लिखा, इट इज क्वाड्रेटिक। और जब ये क्वाड्रेटिक है तो सम है, सम ऑफ n टर्म्स है। अगर आपने लिख दिया Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, यस इट इज क्वाड्रेटिक, तो सम है। लेकिन आपने अगर लिख दिया Sn इक्वल टू 2n माइनस 5, नो, नॉट अ Sn, ये Sn नहीं हो सकता, क्यों, नॉट अ क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसको ऊपर देखिए एक बार, देखिए अभी बता रहे थे Sn इज इक्वल टू 3n प्लस 2, नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये डिग्री 1 है इसकी, इनकी डिग्री 1 है। डिग्री पहचान में आता है आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ n, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उनको डिग्री बोलेंगे। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1 है, तो डिग्री 1 है, इसलिए नॉट, ये गलत हो गया, ये ऐसे नहीं हो सकता, नॉट अ सम ऑफ NAP, समझ गए होंगे आप सभी। तो देखिए D हमेशा कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस एनी नंबर, और अगर अल्फाबेटिकल लिखा हुआ है तो K लिखे होंगे या C लिखे होंगे। लीनियर में हमेशा n रहेगा, n की पावर कुछ भी नहीं, n की पावर 1, लाइक दिस वन, 2n प्लस 3, 5n प्लस या 5n माइनस 2, कुछ भी। Sn में हमेशा क्वाड्रेटिक रहेगा, तो Sn इज इक्वल टू मान लीजिए 2n स्क्वायर प्लस का 3n, यस इट इज क्वाड्रेटिक है, तो सम है ये। अब देखिए अगर आपके पास nth टर्म गिवन है, अगर nth टर्म गिवन है देन यू आर एबल टू फाइंड D, कांस्टेंट टर्म, आप D फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो n के साथ होगा, जो n का कोफिशिएंट होगा वही तो D होता है, जो n के साथ होगा वही D है। यहां देखिए D इज द 2, यहां देखिए D इज द A, अंडरस्टैंड। n के कोफिशिएंट जो भी है nth टर्म में वह D होगा, वो कॉमन डिफरेंस होगा। देखिए तो an इज इक्वल टू 3n माइनस 4, देन D विल बी 3, देयरफॉर AP फाइंड करना हो अगर, तो AP के लिए आप इसमें 1 2 3 पुट करते जाए, आ गया AP। या
1 पुट करके A1 आ गया और D आपके पास मालूम है, यहाँ D होता है ये। देखिए 1 पुट करो पहले तो 3 - 4 या गया माइनस का 1, 2 पुट करे 6 - 4 2, 3 पुट करो 9 - 4 5 एंड सो ऑन। दिस इज द AP। अंडरस्टैंड? नाउ सी if Sn is equal to 3n square minus 4n, then common difference D will be twice of coefficient of n square, twice of coefficient of n square। n स्क्वायर के साथ जो भी होगा उसका डबल, उसका ट्वाइस कॉमन डिफरेंस बनेगा। तो आपका यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पर आ गया 3 2 जा 6, 2 × 3 ये हो गया 6, आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। अंडरस्टैंड? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Sn का आपका इक्वेशन दे रखा है, आपसे पूछ लेगा फाइंड द nth टर्म, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द सम ऑफ 25th टर्म, फर्स्ट 25th टर्म ऑफ दिस AP। नाउ सी देखिए इस पर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। If Sn is equal to 3n square plus n, find An, A15 and S25। देखिए ये तीनों चीज आपको फाइंड करना है। तो An फाइंड करने के लिए अभी आपके पास फॉर्मूला बताया था, An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। इसको आपको रटना है, अच्छी तरह आपको लर्न करनी है ये। nth टर्म विल बी Sn माइनस Sn माइनस 1। तो देखिए सबसे पहले आप पुट करें इनमें, पुट n इज इक्वल टू n माइनस 1। जहां कहीं भी n है आप ये ले ले -1 रख दे वहां पर। तो देयरफॉर Sn माइनस 1 विल बी 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1। इन्हीं टर्म को आप इनके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, देन एक्सपेंड इट, a माइनस b द होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2n प्लस n माइनस 1 इंटू करें 3 से, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस n माइनस 1। हियर इज 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2, ये आ गया आपका Sn माइनस 1। अब फॉर्मूले में अप्लाई करें nth टर्म। nth टर्म क्या है हमारे पास में, Sn माइनस Sn माइनस 1। देखिए करना क्या है, पहले आप Sn को नोट करें, Sn को नोट करें, यह आ गया 3n स्क्वायर प्लस n माइनस जो Sn माइनस आया है इनके साइन अपोजिट करके लिख दें, इनके साइन उल्टे करके लिख दें, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3n स्क्वायर, प्लस का हो गया 5n, यहाँ माइनस है तो साइन उल्टा कर दिया, ऐसे ही निगेटिव में उल्टे हो जाते हैं, माइनस का 2। देखो कौन सा कट गया, ये ऑलवेज रिमूव होंगे, एलिमिनेट होंगे हर बार, एवरी टाइम। अगर आपके पास बच रहा हो n स्क्वायर तो आप समझ जाए nth टर्म तो कभी स्क्वायर होता नहीं है, डिग्री 2 देगा नहीं, इसलिए हमारा रॉन्ग हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या है, n स्क्वायर कैंसिल होंगे, हर बार कैंसिल होंगे। तो 5n प्लस 1n दैट इज 6n एंड माइनस 2, दिस इज द nth टर्म ऑफ एन AP। देखिए दिस इज nth टर्म ऑफ एन AP, जो AP है उसका nth टर्म आ चुका। आपको कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। देखिए n के साथ क्या है, 6 है, तो कॉमन डिफरेंस इज द 6। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस मालूम है या चाहे नहीं भी पता है, नो प्रॉब्लम, आप AP निकाल सकते हैं। AP इज, देखिए क्या होगा, 1 पुट करें इसके अंदर, n की जगह 1, तो 6 माइनस 2 यह आ गया 4, 2 पुट करें 12 माइनस 2 10, 3 पुट करें 18 माइनस 2 16 एंड सो ऑन। दिस इज द AP। आपसे पूछा गया था फाइंड nth टर्म, या चुका nth टर्म, ये रहा nth टर्म। फिर पूछा A15 आप निकाल दीजिए, इसी में पुट कर लो n की जगह 15 रख करके। नहीं तो आपको मालूम है a प्लस
14D ऐसे भी निकाल सकते हैं, या इसमें पुट कर दें, एक ही बात है। ए आ गया 4 + 14 इंटू डी कितना हो गया, डी है 6, मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। यहां भी पुट कर दें, अगर ये 15 निकालना है, यहाँ 15 यहाँ 15 से क्या निकाल लीजिए, माइनस का 2, आंसर आ गया। अंडरस्टैंड। S25, आपको S25 भी पूछा है। S25 देखें, SN मालूम है आपके पास में, SN दे रखा है 3n² + n, तो S25 यही सब्स्टिट्यूट कर दें, 3 × 25 का स्क्वायर प्लस 25, ये हो जाएगा 3 इंटू में 625 प्लस का 25, इंटू करके सॉल्व कर ले, आंसर आ गया। बोलिए कोई प्रॉब्लम? नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक। वन थिंग मोर, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ an इज 2 - 4n, आपको बोल देगा इफ an इज इक्वल टू 2 - 4n, फाइंड d, then d will be -4. Understand? If Sn has been given 3 - 4n², find d, बोलिए d का आंसर, d पूछ लिया, तो d इज इक्वल टू 2 टाइम्स -4, दैट इज -8। ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। Now see selection of terms. Selection of terms. Selection of terms. अब टर्म का सिलेक्शन कैसे करें, तो कब करना है? If the sum or product of 3 more than 3, अगर आपको दे रखा है कि sum of 3 terms is this, product of 3 terms is this, तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, तो अगर ऑड नंबर्स के लिए, देखिए अगर टर्म्स आर ऑड टर्म्स के लिए, ऑड टर्म हो गया आपके पास 3, तो आप टर्म्स लेंगे, देखिए कौन कौन से टर्म्स लेंगे। फर्स्ट लेंगे ए के नेक्स्ट वाला a + d, ए के प्रीवियस वाला a - d। देख लीजिए आप, अगर 3 टर्म्स लेने हैं, आपको सिलेक्ट करने हैं यानी 3, तो आप a + d, a + 2d भी ले सकते हैं, बट सॉल्यूशन में भी कॉम्प्लिकेटेड, सॉल्यूशंस में भी कॉम्प्लिकेटेड। दैट्स व्हाई वी हैव टू सिलेक्ट दीज 3 टर्म्स। आप ये याद रखने के लिए ए से स्टार्ट करें, a, नेक्स्ट टर्म a + d, प्रीवियस टर्म a - d। एनी प्रॉब्लम? नो। Now see 5 terms. If we have to select 5 terms, अगर हमें 5 terms select करने हैं, तो 3 तो रहेंगे ही। देखिए 3 कैसे ले, पहले लेंगे a, फिर नेक्स्ट टर्म a + d, प्रीवियस टर्म a - d, अगेन नेक्स्ट टर्म a + 2d, एंड प्रीवियस टर्म a - 2d। अंडरस्टैंड? दीज आर द 5 terms. फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। यहां से आप काउंट करेंगे, यहां से काउंट नहीं होगा, यहां से काउंट करना है। These are the 5 terms, these are the 3 terms. Understand? Yes. If terms are even, for even terms 2, अगर 2 टर्म आपको सिलेक्ट करने हैं, तो आप a नहीं लेंगे, a + d लेंगे, a + d और प्रीवियस a - d, ये 2 टर्म सिलेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि डी कैंसिल हो जाते हैं, पहले वाले में भी डी कैंसिल हो जाता, ए बचा था, एक आंसर आ जाता। दैट्स व्हाई वी हैव टू सिलेक्ट लाइक दिस वन। इफ देयर आर 4 टर्म्स, अगर 4 टर्म्स का सम दे रखा है, 4 टर्म्स का सम दे रखा है, देन सेलेक्ट दीज 2, a + d, प्रीवियस a - d, नेक्स्ट वन, कीप इन माइंड, यहाँ d 1 का जंप करेगा,
ट्वाइस डी होते हैं यहाँ इवन में, तो एक 3D अब नहीं लेंगे, सॉरी a प्लस डी है तो अगला a प्लस 2D नहीं लेंगे, तो उसके अगला लेंगे कौन सा, a प्लस 3D, a का जंप करेगा, यहाँ प्रीवियस में भी a माइनस 3D। These are the 4 terms. If we have to select any 4, then take these 4. Understand? 6 term कोई पूछा नहीं जाता, कभी नहीं पूछा जाता 6 term, 5th तक ही पूछा जाता है, 2, 3, 4 and 5. Understand? एक एग्जाम्पल देखें इनके ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 numbers in AP is -3. The sum of 3 numbers in AP is -3 and their product is 8. And their product is 8. Find the numbers. Find the numbers. Numbers आपको find करने हैं। देखिए ये 3 terms दे रखा है, the sum of 3 numbers in AP is -3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द नंबर्स आर, क्या क्या लेंगे, वही जो सिखाया, a, अगला a प्लस डी, प्रीवियस a माइनस डी, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला कि तीनों का सम, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, दैट इज कितना, -3, डी कैंसिल हो गए, देखिए तो 3 times a इज इक्वल टू -3, देन ओनली a इज इक्वल टू -1, आपके पास a आ चुके, प्रोडक्ट दे रखा है 8, अगेन प्रोडक्ट मीन्स इन तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, दैट इज 8, इनका मल्टीप्लाई करें, फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूला अप्लाई हो गया, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 8, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ a आ चुका -1, तो -1 का स्क्वायर +1 माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 इज इक्वल टू 8, माइनस को उधर भेज दें, तो 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8, अब -8 इधर ले आए, 1 + 8 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, दैट इज 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, देन ओनली डी इज इक्वल टू ±9 3, आपके पास डी आ चुका, ए भी आ गया, डी भी आ गया, डी 2 बार आया, 2 बार निकालना है आपको। नाउ सी, therefore the numbers are, आपसे नंबर पूछा था, नंबर्स आर, नंबर देखिए क्या क्या, ए आ गया, ए था -1 और डी आ गया, एक बार लीजिए +3, अगली बार -3, इन दोनों से पहले निकालें, तो पहला था नंबर a माइनस डी, पहला ये रहा a माइनस डी, a -1 माइनस डी है 3, आपके पास आ गया -4, अगला है a -1, नेक्स्ट है a प्लस डी, a है -1 प्लस डी है 3, यह आ गया 2, तो नंबर्स आ गए आपके पास में 4 - 1 2, 4 - 1 2, ये 3 नंबर्स आ गए। अब रिवर्स में जाएं, रिवर्स में अब d -3 लेकर के, देखिए d -3, a लिया आपने -1 और d लिया -3, तो a माइनस डी -1 माइनस -3 तो प्लस हो जाएंगे, ये आ गया 2, a आ गया -1 और a प्लस डी -1 -3 प्लस करेंगे तो माइनस ही रहेगा, ये हो गया -4, तो नंबर्स आर 2 -1 -4, देखिए
यही के ही नंबर आते हैं, रिवर्स में आएगा। यहाँ देखिए -4 -1 2, यहाँ पर उल्टा आ गया 2 -1 -4, इस साइड से आंसर वही आते हैं। अंडरस्टैंड। इन पर एक और क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए उसको भी। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक, here is divide 32 into 4 parts. Question is divide 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extremes is to the product of means is 7/15. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिवाइड 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको, 4 जगह स्प्लिट करना है ताकि वह एपी बन जाए, एपी में रहे। सच दैट उनके प्रोडक्ट जो है, बाहर का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम्स होते दोनों बाहर वाले और मीन्स वाले दोनों अंदर वाले, का रेशियो 7/15 आ जाए। देखिए सॉल्यूशन, लेट द नंबर्स आर, क्या क्या लेंगे, एक होगा a प्लस डी, प्रीवियस a माइनस डी, अगेन a प्लस 2d नहीं लेंगे 3d, प्रीवियस a माइनस 3d। देखिए 4 आ गए आपके पास में। एज पर क्वेश्चन ये बोला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये आ गया। इनका प्रोडक्ट लीजिए, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d डिवाइडेड बाई a माइनस डी इंटू a प्लस डी, ये दे रखा है। रेशियो मीन्स डिवीजन 7/15। ऊपर आ गया आपके पास में a स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 डी स्क्वायर, नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। इससे पहले आपके पास नंबर्स दे रखे, इनका सम दे रखा है 32, तो 32 आ गए थे, चारों डी कट गए, तो 1 2 3 4 टाइम्स a इक्वल टू कितने हो गए 32, 4a इज इक्वल टू 32, तो a का वैल्यू 8। a आपके पास मालूम है, a आपको मालूम हो गया, a है 8 और d आपके पास यहाँ आ चुके। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप पहले इसको सॉल्व करके तब d का वैल्यू डालें। सॉरी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपोन में a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू था 7/15। देखिए इधर, नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 से इंटू करेंगे 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। अंडरस्टैंड, 15 माइनस 7 दैट इज 8, 8a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, तो 135d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, ये देखिए कितना हो गया 128d स्क्वायर। अब
ए का वैल्यू पुट कर दें, ए का वैल्यू 8 आ गया, 8 8 जा 64, तो 8 इंटू 64। अब डी स्क्वायर को यहीं रखो, इसको भेज दो यहाँ, 8 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 128। अब इनको काट दीजिए, बन गया 2 जा 2 से कट गया 4, आपके पास आ चुका डी स्क्वायर इक्वल टू 4, देन डी इक्वल टू प्लस माइनस 2। अंडरस्टैंड। अब देखिए ए आपके पास मालूम है 8, डी मालूम हो गए 2 बार, एक +2 एक -2। एक बार +2 के साथ ये चारों नंबर निकाल लेंगे जो 4 नंबर्स लिया था, और एक बार -2 और प्लस ए का वैल्यू 8 के साथ निकाल लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नाउ सी द लास्ट टॉपिक, दैट इज मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स, इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर, देखिए सबसे पहले आप n फाइंड करेंगे, अगर n गिवन है तो नो प्रॉब्लम, नहीं दे रखा है तो आप n फाइंड करेंगे। n फाइंड करने का फॉर्मूला बताया हुआ है, बार बार आपको याद दिला रहे हैं, l माइनस a डिवाइडेड बाई d प्लस 1। इस फॉर्मूले से आप n निकाल लेंगे। n अगर ऑड नंबर आया तो मिडिल टर्म देखिए, मिडिल मतलब बीच में, तो बीच वाला टर्म कौन सा होगा, जो सेंटर में है, तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 12th टर्म, ये टर्म आएंगे। सपोज वी हैव 11 टर्म्स, और नंबर 11, तो 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 टर्म, 6 टर्म इज द मिडिल टर्म। और 6 टर्म निकालना है तो a प्लस 5d, a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। सपोज इट इज 21 टर्म, 21 टर्म है, तो 21 प्लस 1 22, 22 बाई 2 11 टर्म, और 11 टर्म आप निकाल लेंगे, 11 कैसे निकलेगा, a प्लस 10d। अंडरस्टैंड। इफ n इज इवन, इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर आया कैसे, n फाइंड किया था आ गया, तो इवन नंबर आ गया, देन मिडिल टर्म्स, अब दो मिडिल टर्म आएंगे, इसलिए मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू, तो फर्स्ट वन डायरेक्ट आप डिवाइड कर लें, और अगला n बाई 2 में 1 ऐड कर दें अलग से, ये आपके इतने टर्म आएंगे, ये दो टर्म्स हो गए। सपोज वी हैव 10 टर्म्स, सपोज वी हैव n इज इक्वल टू 10, देन मिडिल टर्म्स आर 10 बाई 2 दैट इज 5th टर्म, एंड 5th के नेक्स्ट कौन सा हुआ, 6th टर्म। इफ देयर आर 10 टर्म्स देन मिडिल टर्म्स आर 5th टर्म एंड 6th टर्म। अंडरस्टैंड। तो जो भी होगा उनको डिवाइड कर दे 2 से, मतलब हाफ कर ले, और हाफ करने के बाद जो भी आएगा उसका नेक्स्ट वन, ये दोनों ही मिडिल टर्म्स आएंगे। सपोज वी हैव 20 टर्म्स, सपोज वी हैव 20 टर्म्स, देन मिडिल टर्म्स आर 10th टर्म एंड 11th टर्म। अंडरस्टैंड। तो इन पर भी आप क्वेश्चन बुक से देख करके कर लेंगे, और अगले वीडियो में एक वीडियो और इसका बनेगा, जो भी आपके छूटे हुए क्वेश्चंस वगैरह हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।